वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार अलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 14 मई 2026 और 14 मई 2026 से जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और ये इम्पोर्टेंट है उन सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनटीपीसी, अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स, ग्रुप डी, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद देने के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ने, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल ने और ऑप्शन डी है राजस्थान ने। इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने, राज्य सरकार ने हाल ही में इस योजना को शुरू किया है, जिसमें प्रति महीने 3,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना का नाम है अन्नपूर्णा भंडार योजना। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में हाल ही में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त करते हुए वहां पर अपनी सरकार बनाई और वहां के नए जो मुख्यमंत्री हैं वो शुभेंदु अधिकारी बने हैं, जबकि वहाँ के राज्यपाल हैं वो RN रवि हैं। बता दूं कि यह योजना 1 जून 2026 से शुरू होगी और इसे लक्ष्मी भंडार योजना का बड़ा रूप माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जिसके तहत गरीब लोगों को एक्स्ट्रा चावल दिए जाएंगे किस राज्य में शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी है झारखंड में। इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब लोगों को एक्स्ट्रा चावल दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। आपको बता दूं कि यह योजना ज़रूरतमंद को राशन के अलावा अतिरिक्त सहायता देने का प्रयास करने के लिए की जा रही है। दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना शुरू किया है। अगर पूछा जाए कि नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो दिल्ली ने शुरू की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जल्दी मदद के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी किस राज्य ने शुरू किया है? आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक ने, ऑप्शन बी तेलंगाना ने, ऑप्शन सी है केरल ने, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र ने। इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने प्रोजेक्ट संजीवनी, जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जल्दी मदद के लिए प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य गोल्डन आवर्स में घायलों को तुरंत चिकित्सा पहुंचाना है। तेलंगाना के वारंगल में पहला PM मित्रा पार्क भी बना है। तो पूछा जाए कि पहला PM मित्रा जो पार्क है वो कहाँ बन रहा है, तो तेलंगाना के वारंगल में बन रहा है। आपको बता दूं कि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश से काटकर अलग इसे बनाया गया था, जबकि केरल का नया नाम केरलम है और बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश किया है वो केरल ने किया है। केरल का साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी जयपुर में और ऑप्शन डी है मुंबई में। इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। मुंबई में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन किया जा रहा है और ये मीटिंग 11 से 14 मई के तक आयोजित किया जाएगी, जिसमें 86 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। तो पूछा जाए कितने देश आ रहे हैं, 86 कंट्रीज़ के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेंगे। 11 से 14 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। आपको बता दूं कि भारत 1 जनवरी 2026 से इस संगठन का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किम्बरली प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के व्यापार को रोकना है? यानी किस टाइप का जो व्यापार है उसे रोकने का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है हथियारों का अवैध व्यापार, ऑप्शन बी संघर्ष वाले हीरों जो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स की अवैध बिक्री के लिए, ऑप्शन सी है मादक पदार्थों की तस्करी और ऑप्शन डी है मानव तस्करी। इसका जो राइट आंसर है
वो है जो संघर्ष वाले हीरे, जो कन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं, उनकी अवैध बिक्री को रोकने के लिए किम्बर्ली जो प्रोसेस है उसका मीटिंग किया जा रहा है, जो कि भारत के मुंबई में किया जा रहा है। इसमें 86 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ऐसे हीरों की बिक्री जिससे युद्ध या आतंकवाद को पैसा मिलता है उसे रोकना इसका मुख्य लक्ष्य है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित किम्बर्ली प्रोसेस बैठक के लिए भारत ने कौन सी 3C थीम रखी है, यानी 3C थीम कौन सी है? आपके ऑप्शन है क्लाइमेट, कार्बन, क्लीन। ऑप्शन बी है क्रेडिबिलिटी, कंपाइलेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ऑप्शन डी है कॉम्ब्रेस, कनेक्टिविटी, कल्चर। ऑप्शन सी है कॉरपोरेशंस, कोऑर्डिनेशंस, कम्युनिकेशंस। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रेडिबिलिटी, कंपल्सन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये इसका CCC थीम रखा गया है। 3C जो थीम है वो रखा है। इसका अर्थ है विश्वसनीयता, नियमों का पालन और उपभोक्ता विश्वास, यानी उपभोक्ता का विश्वास भी रहना चाहिए, नियमों का पालन होना चाहिए और क्रेडिबिलिटी जो विश्वसनीयता है वो भी रहनी चाहिए। इसका ये थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्रसिद्ध हीरे की खदान किम्बर्ली माइन, जिसे बिग होल भी कहा जाता है, किस महाद्वीप में स्थित है? आपके ऑप्शन है एशिया में, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया में, ऑप्शन सी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। इसका जो राइट आंसर है वो है अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका में किम्बर्ली खान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी द्वारा प्रस्तावित गरुड़ा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है शेयर बाजार में फर्जीवाड़ा को रोकना। ऑप्शन सी है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की मंजूरी 30 दिन से घटाकर 10 दिन करना। ऑप्शन सी है साइबर सुरक्षा टास्क फोर्स बनाना। ऑप्शन डी है विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना। इसका जो राइट आंसर है वो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है की मंजूरी 30 दिन से घटाकर अब 10 दिन कर देना सेबी का इसका मुख्य पहल है गरुड़ा के अकॉर्डिंग। इससे स्टार्टअप्स और कंपनियों को जल्दी फंड मिल सकेगा और निवेशकों की तेज़ी से अवसर मिलेंगे, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंच, द बार, द विजेयर्स, द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक पुस्तकों के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है तुषार मेहता, ऑप्शन सी शशि थरूर और ऑप्शन डी है R वेंकट रमणी। इसका जो राइट आंसर है वो है तुषार मेहता। तुषार मेहता द बेंच, द बार, द विजायर, द लॉफुल एंड द ऑफुल नामक पुस्तकों के लेखक हैं। तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। इन किताबों में अदालतों से जुड़े दिलचस्प किससे लिखे हैं, यानी अमित शाह ने लॉन्च किया है। तो पूछा जाए कि इन बुक्स को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया है। इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। पूछा जाए सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो वो अमित शाह जी हैं और इन्होंने इन बुक्स को लॉन्च किया। और जबकि इनके लेखक हैं वो तुषार मेहता। ये किससे संबंधित हैं, तो ये अदालतों से जुड़े दिलचस्प मामलों से संबंधित ये किताबें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है जो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं? आपके ऑप्शन है तुषार मेहता, ऑप्शन बी मुकुल रोहतगी, ऑप्शन सी R वेंकट रमणी और ऑप्शन डी है के वेणुगोपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है R वेंकट रमणी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, जो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। पूछा जाए कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है, R वेंकट रमणी। लेकिन पूछा जाए प्रथम व्यक्ति कौन होता है देश का, तो वो राष्ट्रपति होते हैं, प्रथम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां हिंद महासागर संवाद 2026 इंडियन ओशियन डायलॉग्स 7 और 8 मई को कहाँ आयोजित किया गया? आपके ऑप्शन है कोलंबो, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी ढाका और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में हिंद महासागर संवाद 2026 का आयोजन किया गया। इसका इम्पोर्टेंट थीम क्या है, तो थीम है परिवर्तनशील दुनिया में
हिंद महासागरीय क्षेत्र। परिवर्तनशील दुनिया में हिंद महासागर क्षेत्र इसकी थीम है। भारत 2025 से 27 तक इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सभी अदालतों का केस डेटा एक ही सिस्टम से जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी डिजिटल सेवा शुरू की है? आपके ऑप्शन है वन नेशन वन कोर्ट, ऑप्शन बी ई न्याय, ऑप्शन सी वन केस वन डेटा, ऑप्शन डी है सुगम न्यायालय। इसका जो राइट आंसर है वो है वन केस वन डेटा। एक ही सिस्टम से जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिजिटल सेवा को शुरू किया है। इससे केस का रिकॉर्ड ढूंढना आसान होगा और न्याय प्रक्रिया पारदर्शी और तेजी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदालत से जुड़ी जानकारी और प्रक्रियाओं के बारे में बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है न्याय मित्र, ऑप्शन बी सुसहाय, ऑप्शन सी है ई सहयोग और ऑप्शन डी है विधि बॉट। इसका जो राइट आंसर है वो है सुसहाय। सुसहाय चैटबॉट AI संचालित लॉन्च किया है। इसे नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया है। तो पूछा जाए इसे तैयार किसने किया है, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसे तैयार किया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और स्वास्थ्य को एक साथ जोड़ने के लिए ICAR और ICMR ने मिलकर कौन सा मिशन शुरू किया है? आपके ऑप्शन है पोषण मिशन, ऑप्शन बी सेहत मिशन, ऑप्शन सी आरोग्य कृषि और ऑप्शन डी है आयुष खेती। इसका जो राइट आंसर है वो है सेहत मिशन को ICAR और ICMR के द्वारा मिलकर शुरू किया गया है। सेहत का जो पूर्ण रूप है अगर पूछा जाए एग्जाम में तो वो है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कुपोषण और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाना, इसका उद्देश्य है। सेहत मिशन इसके द्वारा चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल नर्स डे प्रतिवर्ष 12 मई को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन सी है क्लारा वॉल्टन और ऑप्शन डी है मैरी सीकोल। इसका जो राइट आंसर है वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है और प्रतिवर्ष 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। पूछा जाए कि 2026 की थीम क्या है, तो थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्स जीवन बचाती हैं। ये इसकी थीम है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 6 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश की दूसरी MLFF बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी मुंडका वर्कलवाला दिल्ली और ऑप्शन डी है गुरुग्राम गुजरात में। इसका जो राइट आंसर है वो है मुड़क्का वक्करवाला दिल्ली में दूसरी MLFF जो बैरियर मुक्त टोल प्रणाली का उद्घाटन किया है। और किसके द्वारा? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली MLFF बैरियर मुक्त टोल प्रणाली किस राज्य ने नेशनल हाईवे 48 पर शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात सूरत भरूच, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात के भरूच में, सूरत भरूच में इसे शुरू किया गया था। सरकार का लक्ष्य है 2026 के अंत तक 17 जगहों पर ये तकनीक शुरू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान में भारत का नया एम्बेसडर राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है प्रशांत पी से, ऑप्शन बी है विक्रम दोराईस्वामी, ऑप्शन सी दिनेश त्रिवेदी और ऑप्शन डी है मुन पुई सयावी। इसका जो राइट आंसर है वो प्रशांत पीसे को भारत का नया एम्बेसडर ओमान में
बनाया गया है। ओमान की राजधानी वो मस्कट है और मुद्रा ओमानी रियाल है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ओमान की राजधानी पूछा जाए तो क्या है, मस्कट है। मुद्रा पूछा जाए तो ओमानी रियाल है। ओमान ने हाल ही में ओमान सैट-1 नामक संचार उपग्रह लॉन्च किया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य जज हुआ करते थे? आपके ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 15। इसका जो राइट आंसर है वो है 7। जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ उस समय 1950 में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य 7 जज हुआ करते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 38 कर दी गई है, यानी एक मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 37 अन्य जज की एक पीठ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा है? आपके ऑप्शन है कमल नारायण सिंह का, ऑप्शन वाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी डी चंद्रचूड़, ऑप्शन डी है हीरालाल जे कानिया। इसका जो राइट आंसर है वो है वाई चंद्रचूड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। पूछा जाए कितना कार्यकाल रहा है इनका, तो 7 साल 4 महीने तक इनका ये कार्यकाल रहा। और सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण सिंह 17 दिन रहा है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा कार्यकाल डी चंद्रचूड़ जी का रहा है। सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा है, कमल नारायण सिंह का। कितने दिन, 17 दिन का रहा है केवल। पूछा जाए सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया जी थे, याद रखिएगा। वर्तमान में सूर्यकांत जी हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच शुरू हुई है? आपके ऑप्शन है दिल्ली और मुंबई, ऑप्शन बी गुवाहाटी और हावड़ा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है चेन्नई और बेंगलुरु और ऑप्शन डी है अहमदाबाद और सूरत। इसका जो राइट आंसर है वो है गुवाहाटी से हावड़ा के बीच जो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की गई है। यह भारतीय रेलवे की अत्याधुनिक स्लीपर ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियन 2026 की मेजबानी भारत का कौन सा शहर कर रहा है? आपके ऑप्शन से नई दिल्ली, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है गांधीनगर, गुजरात में। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी गुजरात कर रहा है, गुजरात के गांधीनगर में। बता दूं 44 वर्षों के बाद भारत इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, एक लंबे समय के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट पश्चिम बंगाल के हुगली में किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, ऑप्शन बी हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के द्वारा, ऑप्शन सी है टाटा केमिकल्स और ऑप्शन डी है JSW के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के द्वारा एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया जा रहा है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कहाँ? हुगली में, याद रखिएगा। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के द्वारा। एनोड मटेरियल लिथियम बैटरी निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी की वर्तमान अध्यक्ष 11वीं कौन है जिनके कार्यकाल में गरुड़ा पहल शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है माधुरी पुरी बुच, ऑप्शन बी है तुहिनकांत पांडे, ऑप्शन सी है अजय त्यागी और ऑप्शन डी है SS दवे। इसका जो राइट आंसर है वो है तुहिनकांत पांडे सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इन्हीं के कार्यकाल में गरुड़ा पहल शुरू की गई है। सेबी ने हाल ही में पर्व प्लेटफॉर्म और सुदर्शन नामक AI टूल भी लॉन्च किया है। पूछा जाए कि सुदर्शन AI टूल किसने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल, तो वो भी सेबी ने किया है। पर्व प्लेटफॉर्म भी किसने लॉन्च किया है? सेबी ने किया है। गरुड़ा पहल किसने शुरू की है? सेबी के द्वारा शुरू की गई है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे सेबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ इंडियाज पेट्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में चमगादड़ों की सर्वाधिक प्रजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है मेघालय, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है असम। इसका जो राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल में
भारत में चमगादड़ों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस रिपोर्ट्स में चमगादड़ों के संरक्षण पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएम इंस्पायर योजना जो यूपीएससी उम्मीदवारों को 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देती है, किस राज्य ने शुरू की है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। मेघालय राज्य ने सीएम इंस्पायर योजना शुरू की है, जिसमें अगर कोई एस्पिरेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है तो उसे 5 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दी जाती है, और लेकिन मेंस करने पर 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की जाती है। मेघालय ने गारो खासी को पहली कक्षा तक अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां देश कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है श्रीलंका, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी सऊदी अरब और ऑप्शन डी है मिस्र। इसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का 26वां देश बना है, जबकि 25वां देश पूछा जाए तो वो श्रीलंका है, और इसकी जो बैठक है वो नई दिल्ली के में भी की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एल्गी ट्री जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन सी बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल। भोपाल में भारत का पहला एल्गी ट्री लगाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है, जो कि CO2 को ऑब्जर्व करेगा। बता दूं कि मध्य प्रदेश में कि जो भोपाल में स्वामी विवेकानंद पार्क भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वर्ष की आयु में दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने फास्टिनो ओरो किस देश के हैं? आपके ऑप्शन है भारत के हैं, ऑप्शन बी रूस के हैं, ऑप्शन सी अर्जेंटीना के हैं और ऑप्शन डी है अमेरिका के हैं। इसका जो राइट आंसर है वो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं ग्रैंड मास्टर, वो फास्टिनो ओरो हैं। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड अमेरिका के अभिमन्यु मिश्रा के नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आपके ऑप्शन है लॉरा चिंचिला, ऑप्शन बी लॉरा फर्नांडिस, ऑप्शन सी जूलिया गिलार्ड और ऑप्शन डी है डीना बोलुआर्टे। इसका जो राइट आंसर है वो है लॉरा फर्नांडिस। लॉरा फर्नांडिस जो हैं वो कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आपको बता दूं कि कोस्टा रिका की राजधानी सैन होजे है। सैन होजे इसकी राजधानी है। जबकि पूछा जाए इसकी पहली राष्ट्रपति कौन थी तो लॉरा चिंचिला इसकी पहली राष्ट्रपति थी, दूसरी लॉरा फर्नांडिस बनी है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन बी है कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन सी एवन मॉरिशस और ऑप्शन डी जकार्ता इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर है वो है एवन मॉरिशस। एवन मॉरिशस में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है। भारत 2025 से 27 तक IORA का अध्यक्ष है। ऐसे इन क्वेश्चंस का अगर आप PDF चाहते हैं तो PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। बाकी ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।